हेलो एवरीवन, आप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? मैं अंकुल यादव, एम्स पैरामेडिकल क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11। ये वीडियो नीट एंड एम्स पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे स्टेम की। तो स्टेम क्या होती है बात करने वाले हैं। स्टेम 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 क्या होती है? पार्ट ऑफ फ्रूट सिस्टम। पार्ट ऑफ फ्रूट सिस्टम। सातवें स्टेम होती है, वो पार्ट ऑफ रूट सिस्टम होती है। मान लो ये पेड़ है, नीचे का रूट सिस्टम होता है इतना, ऊपर का सूट सिस्टम होता है। तो स्टेम क्या होती है? ऊपर का भाग होता है, इसलिए पार्ट ऑफ रूट सिस्टम होती है। क्या होती है? पार्ट ऑफ रूट सिस्टम। सातों स्टेम यदि यंग है, स्टेम यंग है, यदि स्टेम यंग है और यदि यंग होगी तो वो कैसी होगी? ग्रीन होगी। कैसी होगी साथियों? ग्रीन होगी। यदि स्टेम एज ओल्ड है, यदि स्टेम ओल्ड है तो कैसी होगी? डार्क होगी और ब्राउन कलर की होगी। कैसी होगी? डार्क और ब्राउन कलर। तो यदि यंग स्टेम है तो कैसी होगी? ग्रीन कलर की होगी। और यदि डार्क स्टेम में मतलब एज है तो स्टेम कैसी होगी? ब्राउन कलर की होगी साथियों। आगे बात करते हैं। स्टेम वियर, स्टेम वियर ब्रांच, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। साथियों स्टेम से ही लीव्स बनेंगे, फ्रूट बनेंगे, फ्लावर बनेंगे। जब बात करें फंक्शन ऑफ स्टेम की, फंक्शन ऑफ स्टेम, जब बात करें फंक्शन ऑफ स्टेम की तो स्टेम क्या करती है साथियों? स्टोर करती है फूड को। क्या करती है? स्टोर करेगी फूड को। स्टेम स्टोर फूड। साथियों स्टेम स्टोर फूड करती है। स्टेम स्टेम इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। साथियों और स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है। स्टेम क्या करती है? फोटोसिंथेसिस। एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि कोई कह रहा है कच्चा आम है, एक में मेरे पका आम है, एक में कच्चा आम है, क्या कच्चा आम फोटोसिंथेसिस करेगा? यस करेगा। क्या स्टेम फोटोसिंथेसिस करेगी? यस करेगी। लीव्स फोटोसिंथेसिस करेगी? यस करेगी। तो स्टेम क्या करती है साथियों? फोटोसिंथेसिस करेगी। और स्टेम ही सपोर्ट करती है। स्टेम सपोर्ट स्टेम सपोर्ट फ्लावर, लीव, फ्रूट। अब स्टेम के बारे में, टाइप ऑफ स्टेम के बारे में पढ़ेंगे और जो एनसीईआरटी में मेंशन है उन्हीं चीजों की बात करेंगे साथियों, नोट कर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले, पहले मेरे हिसाब पर सबसे पहले बात करेंगे हम अंडरग्राउंड स्टेम की। किसकी बात करने वाले हैं साथियों? तो सबसे पहले बात करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम की। सबसे पहले बात करने वाले हैं अंडरग्राउंड स्टेम की। तो अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल क्या क्या आते हैं? ट्रिक है, मैंने अपने हिसाब से जो ट्रिक बनाई है। जेड, जेड का मतलब जमीकंद, 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 जिंजर। इसमें साथियों जमीकंद आता है, जिंजर आता है, पटेटो आता है। इसमें साथियों JGP, जो मतलब क्या क्या आता है? तो जमीकंद आएगा, जिंजर आएगा, पटेटो आएगा, और इसके अंदर साथियों तुम्हारा आलू, आलू आ गया, अदरक आ गया। और ये अरबी क्या होती है? उसे कहते हैं कैलाकोसिया, कैलाकेसिया। ये क्या होती है साथियों? अरबी होती है। और एक वो आता है हल्दी, हल्दी को साथियों कहते हैं टर्मरिक, टर्मरिक, टर्मरिक। ये भी साथियों जो जमीकंद होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है।
ये सॉइल होती है उसके अंदर पाया जाता है, और ये एक तरह की औषधि होती है। औषधि जिंजर की बात करें साथियों, ये अदरक होता है जो चाय में पड़ता है। पोटैटो की बात करें, ये आलू होता है जो सॉइल के अंदर होता है। कैलाकुशिया की बात करें, ये अरबी होती है जो खाई जाती है, घुइया कहते हैं नॉर्मल भाषा में। और टर्मरिक को हल्दी कहते हैं जो पीले रंग की होती है, जो कि दवाइयों और खाने में यूज होती है। अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल थे साथियों। अब साथियों हम आगे की बात करने वाले हैं। कुछ स्टेम है जो फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस। तो उनकी भी बात कर ले रहे हैं, लगे आप। फोटोसिंथेसिस कुछ स्टेम क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। एक होती है फ्लैट स्टेम ओपनसिया। फ्लैट स्टेम ओपनसिया। फ्लैट स्टेम ओपनसिया होती है जो इसकी प्रजाति होती है कैक्टस। कैक्टस तो फ्लैट स्टेम ओपनसिया जिसकी प्रजाति होती है कैक्टस, जो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। या तो फ्लैशी स्टेम की बात करें, फ्लैशी स्टेम होती है यूफॉर्बिया। यूफॉर्बिया ये भी क्या करती है साथियों? फोटोसिंथेसिस करती है। तो फ्लैशी स्टेम यूफॉर्बिया और फ्लैट स्टेम ओपनसिया कैक्टस की प्रजाति है, ये क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। आगे साथियों बात करेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन है। एनसीईआरटी में जो मेंशन है उन्हीं की बात करेंगे साथियों, नोट करें। तो सबसे पहले बात करेंगे टेंड्रिल्स और थॉर्निकी। टेंड्रिल की और थॉर्निकी साथियों बात करेंगे। टेंड्रिल क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी वर्ड है। ये नीचे बोल रखे हैं लाइटें, तो ये टेंड्रिल क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी वर्ड है। तो मुझे ऐसा ही खड़ा होना पड़ेगा लाइट की वजह। तो टेंड्रिल क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी वर्ड। एक्सिलरी वर्ड टेंड्रिल क्या है साथियों? मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी वर्ड है। तो इसके एग्जांपल की बात करें टेंड्रिल के, तो जी मतलब गॉड, GOURDS। गॉड्स क्या होता है? लौकी की फैमिली होती है जिसमें तुम्हारा वाटरमेलन, पंपकिन सब चीज आ जाएंगे। ग्रेप वाइन इसी में आ जाएंगे। और ये क्या है? ये ग्रेप वाइन होती है अंगूर की बेल वाली। तो ये क्या होती है? मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी वर्ड होती है और टेंड्रिल के एग्जांपल होते हैं। आगे बात करने वाले हैं थॉर्न की। थॉर्न ये भी मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी वर्ड होता है। ये भी गाइस क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी वर्ड। ये भी क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी वर्ड होता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल होते हैं तुम्हारा सिट्रस और बोगनविलिया। और क्या होते हैं? बोगनविलिया। सिट्रस और बोगनविलिया किसके एग्जांपल होते हैं? थॉर्न के। ये बहुत इंपोर्टेंट है। बीएससी पैरामेडिकल की बात करें, एम्स पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग या नीट, हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जरूर इन्हें याद करें। आगे तो टेंड्रिल के एग्जांपल कौन से? गॉड और ग्रेप वाइन। थॉर्न के एग्जांपल कौन से? सिट्रस और बोगनविलिया। आगे की बात करते हैं। कोई तो रही होगी मजबूरी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर अधिक से अधिक करें। आगे बात करें फिर। अब अंडरग्राउंड सिस्टम में आगे हम बात करने वाले रनर की। तो रनर की परिभाषा ग्रास रीग्रो देम स्प्रेड न्यू निकी होता है स्थान न्यू निकी। तो क्या होता है कि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रास है इसका एग्जाम्पल और स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी कहने का मतलब गाइस ये है कि जो ग्रास और स्ट्रॉबेरी होती है एक जगह से दूसरी जगह फैलती जाती है। मान लो ये एक स्थान से दूसरी स्थान पहुंचती जाएगी। यहाँ थी वो यहाँ से यहाँ से यहाँ स्प्रेड कर जाएगी, फैलती जाएगी, न्यू जगह स्थान अपना बनाती, रीग्रो करती जाएगी। तो इसके रनर के एग्जाम्पल क्या है? ग्रास और स्ट्रॉबेरी। गाइस आगे बात करने वाले, आगे बात करेंगे हम स्टूलन की। स्टूलन के एग्जाम्पल होते हैं गाइस मिंट और जस्माइन।
क्या है एग्जाम्पल? मिंट क्या होता है? पुदीना। मिंट और जसमाइन। मिंट और जसमाइन गाइस इसमें क्या होता है, ये मान लो पेड़ है, ये इसमें पेड़। अब हमने क्या किया, मिंट का पेड़ यहाँ जा रहा, ये मिंट का पेड़ है, ये दूसरी जगह अपने आप फैलता जाएगा, तीसरी जगह ये अपने आप क्या करता है, फैलता जाएगा। मतलब इसकी जो ब्रांच है, लेटरल ब्रांच, ब्रांच ग्रो, तो इसकी जो लेटरल ब्रांच है वो ग्रो करती जाएंगी। तो स्टोलन के एग्जांपल क्या है, मिंट और जसमाइन। एमजे, एमजे करके याद कर लो, ये जीएस करके याद कर लो, ऐसे ही याद कर लो। नंबर 3 पर बात करने वाले हैं ऑफसेट की। ऑफसेट, तो ये ऑफसेट है, ये कहाँ देखी जाती है? सीन इन एक्वेटिक प्लांट। ये कहाँ देखी जाती है? सीन इन एक्वेटिक प्लांट। सीन इन एक्वेटिक प्लांट देखी जाती है। एग्जाम्पल है इसके पिस्टिया और इकोर्निया। इकोर्निया एग्जाम्पल क्या है इसके? पिस्टिया और इकोर्निया। यदि समझाऊं तो ये ऐसे पेड़ होते हैं, जैसे यहाँ नौकरी, ये छोटे छोटे, ये घास है इसकी, फिर ये यहाँ ये घास है, ये पिस्टिया और इकोर्निया है। ऑफसेट ये तालाबों में देखने के लिए मिलती है। ऑफसेट सीन एक्वेटिक प्लांट में देखी जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? पिस्टिया और इकोर्निया। आगे की बात करने वाले हैं, इसे साफ करता हूँ। आगे हम बात करने वाले हैं शक्कर की। क्या? शक्कर। शक्कर के एग्जाम्पल की मैं तुम्हें बताऊं तो पाइनएप्पल एग्जाम्पल, पाइनएप्पल, बनाना, BANAN, और एक होता है CHRY, क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमियम, क्राइसैंथेमियम। इसमें क्या होता है, मान लो गैस एक पेड़ ये है मान लो, और एक पेड़ ये है, और इसकी जो लेटरल ब्रांच है अंडर, ये ना नया पौधा बनाने, तो इसकी लेटरल ब्रांच होती है, लेटरल ब्रांच अंडर ग्राउंड ग्रो ग्रो। तो साथियों इसमें शक्कर में क्या होता है, तो इसकी लेटरल ब्रांच होती है वो अंडरग्राउंड ग्रो कर जाए, तो उसे साथियों क्या कहेंगे? शक्कर कहेंगे। आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, जिसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कर ले। धन्यवाद। तो गाइज हम बात करते हैं आज लीप की। तो लीप की बात करने वाले हैं। लीप क्या है? लीप है फ्लैट एक्सपेंडेड ग्रीन स्ट्रक्चर। कैसी होती है? ग्रीन स्ट्रक्चर। तो लीप क्या है? लीप फ्लैट होती है और एक्सपेंडेड होती है और ग्रीन स्ट्रक्चर होती है। मान लो ये लीप है, तो ये फ्लैट है, एक्सपेंडेड है और ग्रीन स्ट्रक्चर होती है। एराइज फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये एराइज किससे होती है? ये एराइज होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम से। एराइज किससे होती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। और ओरिजिनेट होगी गाइस, ये ओरिजिनेट होगी किससे? ओरिजिनेट होगी ये नोड से। किससे ओरिजिनेट होगी? नोड से। तो शूट ये क्या होती है? फ्लैट एक्सपेंडेड ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, एराइज फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, और ओरिजिनेट फ्रॉम किससे होती है? नोड से। चल मैं एक लीप का डायग्राम बनाऊंगा। मान लो ये गाइड लीप है, ये लीप है, इस लीप में ये स्टेम होती है गाइस। क्या होती है? स्टेम। और ये लीप, अब स्टेम लीप को कनेक्ट कौन करता है? कनेक्ट टू स्टेम एंड लीप, इसे कहते हैं लीप बेस। लीप जो स्टेम और लीप को कनेक्ट कर रहा है उसे क्या कहते हैं गाइस? लीप बेस। लीप बेस।
यदि लीफ बेस की बात करें गाइस, ये एकदम स्टेम और लीफ को कनेक्ट कौन कर रहा है? लीफ बेस। कौन कनेक्ट करता है? लीफ बेस। खड़ी होने प्रॉपर जगह नहीं है तो स्टेम और लीफ को कौन कनेक्ट करता है? लीफ बेस। यदि आगे बात करें लीफ बेस क्या, बेस, तो लीफ बेस ये मोनोकॉट में, लीफ बेस मेनली मोनोकॉट, पार्शियली और वूली कवर्ड लीफ। लीफ में ये मोनोकॉट में क्या होता है? लीफ को मान लो ये लीफ है, ये लीफ को पार्शियली या होली कवर्ड कर लेगा। ये लीफ को या तो आधा कवर करेगा या पूरा कवर कर लेगा, तो इससे कहते हैं लीफ मोनोकॉट। मेनली मोनोकॉट में पार्शियली ये होली कवर्ड लीफ को कवर्ड कर लेता है। और इसे ये दाल की फैमिली लेगुमिनस में इसे पल्विनस भी कहते हैं इसको, लीफ बेस को। तो आगे की बात करते हैं। होगी मंजूरी ये बात करेंगे, ये स्टेम है, ये लीफ बेस है, और ये यहाँ से ये क्या होता है गाइस? इसे हम कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं? पेटियोल। पेटियोल क्या करता है गाइस? पेटियोल। और ये होता है तुम्हारा लीफ बेस, और ये होते हैं लीफ ब्लेड। तो पेटियोल क्या करता है गाइस? पेटियोल का काम होता है गाइस लीफ बेस कनेक्ट टू लीफ बेस एंड लीफ ब्लेड। तो पेटियोल का क्या काम होता है? ये कनेक्ट टू लीफ बेस एंड लीफ ब्लेड को कनेक्ट करता है, और ये फिल्टर एंड फ्रेश एयर टू लीफ, फिल्टर एंड फ्रेश एयर टू लीफ। और ये फिल्टर और फ्रेश एयर लीफ को देता है, फिल्टर करके एयर किसे देता है? लीफ को देता है। तो पेटियोल क्या होता है? लीफ बेस और लीफ ब्लेड को कनेक्ट कर दिया जाए तो उसे कहते हैं पेटियोल। नोट करो, आगे की बात करते हैं। गाइस मान लो ये लीफ है, फिर ये लीफ आ गई, वही होगी मान लो ये लीफ है, ऐसी लीफ होती है। तो गाइस ये तो जो मोटी वाली ये होती है, ये इसे कहते हैं बेंच। क्या कहते हैं? बेंच। और बेंच से जो निकलती है, ये बेंच से निकली है, इसे कहते हैं बेनलीट। क्या कहते हैं? बेनलीट। तो गाइस लीफ के अंदर इसे बेंच कहते हैं, इसे बेनलीट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेनलीट। आगे की बात करते हैं। जिताने वाला कहाँ गया? अब आगे की बात करेंगे। अब गाइस बात करने वाले हैं बेनिसन की। किसकी बात करने वाले हैं? बेनिसन। बेनिसन क्या होता है? अरेंजमेंट बेन एंड बेनलेट। अरेंजमेंट ऑफ बहुत दिन से लिखा नहीं तो दिक्कत हो रही है। अरेंजमेंट ऑफ बेन एंड बेनलेट। बेनिसन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ बेंच एंड बेनलेट। ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक रेटिकुलेट बेनिसन होता है, रेटिकुलेट बेनिसन। एक होता है रेटिकुलेट बेनिसन और एक होता है पैरेलल बेनिसन। पैरेलल
पता नहीं, पैरेलल वेनेशन। दो वेनेशन होते हैं गाइस, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, एक होता है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें गाइस, तो ये मान लो लीफ है, ये लीफ है, तो ये 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 तो ये होता है रेटिकुलेट, मतलब लिबडी पत्ती में पत्ती, तो ये होता है रेटिकुलेट वेनेशन। इसका एग्जांपल है ये डाइकोट में होता है, इसमें होता है डाइकोट में। तो रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब है झुंड या घुमडन बनना, ये हो गया रेटिकुलेट वेनेशन गाइस। और पैरेलल वेनेशन की बात करें, पैरेलल वेनेशन का सीधा पैरेलल वेनेशन, ये होता है पैरेलल वेनेशन। एग्जांपल है इसका मोनोकोट। तो गाइस यदि रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें तो ये डाइकोट में पाई जाती है, यदि पैरेलल वेनेशन की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है, ये मोनोकोट में पाई जाती है। गाइस आगे की बात करते हैं। अब लीफ, आगे लीफ के प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ लीफ आगे बात करने वाले, टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ में बात करेंगे, दो प्रकार की लीफ होती है, एक सिंपल लीफ होती है, सिंपल लीफ, दूसरी होती है कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ की बात करेंगे, फिर कंपाउंड लीफ की बात करेंगे। सिंपल लीफ क्या होती है, ये नॉर्मल अरेंज होती है सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ भी दो प्रकार की होती है। जब कंपाउंड लीफ की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, टू टाइप, एक पिन्नेट लीफ, पामेटली, पामेटली लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ। दूसरी गाइस होती है पिन्नेट, 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 पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो दो प्रकार की लीफ होती है, एक सिंपल लीफ होती है, एक कंपाउंड लीफ होती है। कंपाउंड लीफ पिन्नेट, पामेटली कंपाउंड लीफ होती है, पिंडेंट लीफ होती है। सिंपल लीफ की बात करें तो नॉट इंसिजन, नॉट 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 इंसिजन, ये किसी को कट नहीं करेगी, ऐसी होगी पैरेलल, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है बीच में कट करने का। डू नॉट टच मिड रिब, ऐसे ये किसी को टच नहीं करेगी, जैसे नॉर्मल ये लीफ है, ये लीफ, ये क्या है सिंपल लीफ है, से किसी से टच नहीं, नॉट इंसिजन नहीं किसी को टच करेगी, और डू नॉट टच मिड रिब, और नहीं मिड रिब से मिलेगी। आगे बात करते हैं कंपाउंड लीफ की। कंपाउंड लीफ दो प्रकार की होती है, एक पामेटली कंपाउंड लीफ और एक पिन्नेट लीफ। ये टच मिड रिब, इसमें इंसिजन पाया जाएगा, और ये क्या करेगी, टच मिड रिब को करेगी, किसे करेगी, टच मिड रिब को करेगी, और ये भी टच मिड रिब को करेगी, टच मिड रिब। तो सिंपल लिप क्या होती है, नॉट इंसिजन, डू नॉट टच मिड रिब, और ये कंपाउंड लिप होती है जो टच करती है। आगे की गाइस बात करते हैं। तो सिंपल लिप की बात करिए जो कि नॉट इंसिजन, किसी को टच नहीं कर रही थी। कंपाउंड लिप दो प्रकार की थी, एक पामेटली कंपाउंड लिप, एक पिन्नेटली कंपाउंड लिप। तो पामेटली कंपाउंड लिप की बात करें तो गाइस ये पामेटली कंपाउंड लिप, इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन। ये इंसिजन टच मिड रिब को कर रही है। पामेटली कंपाउंड लिप का एग्जांपल क्या, सिल्क कॉटन। पामेटली कंपाउंड लिप का एग्जांपल क्या, सिल्क कॉटन। ये अगर आगे की बात करें हम पिन्नेट लिप कंपाउंड लिप की, तो ये क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है नीम, जो कि टच करता है मिड रिब को। टच कैसे करता है, मिड रिब को। तो हमने लिप दो प्रकार की बात करी, सिंपल लिप जो डू नॉट टच मिड रिब, किसी को टच नहीं कर रही। कंपाउंड लिप दो प्रकार की होते हैं, पामेटली कंपाउंड लिप जिसका एग्जांपल सिल्क कॉटन है, पिन्नेटली कंपाउंड लिप जिसका एग्जांपल नीम है। दोनों क्या करती है, टच करेंगे मिड रिब को। देख लो दोनों टच कर रही है
टच करती है मिड रिब को। आगे की बात करते हैं। आगे बात करेंगे सबसे पहले फाइलोटैक्सी की, इसकी बात करेंगे। फाइलोटैक्सी हेडिंग डालो फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होता है। फाइलोटैक्सी क्या होता है गाइस? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होता है। तो फाइलोटैक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। किसकी बात करने वाले हैं? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तीन प्रकार के होता है गाइस। एक अपोजिट होगा, अपोजिट। तो सबसे पहले बात करेंगे तीन प्रकार से होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। अपोजिट होगा, अल्टरनेट होगा, अपोजिट अल्टरनेट। तो सबसे पहले बात करेंगे अपोजिट होगा, नंबर 2 अल्टरनेट होगा और नंबर 3 होल्ड होगा। होल्ड होल्ड अपोजिट की बात करें तो गाइस ये एक पत्ती इधर एक पत्ती इधर, ये अपोजिट अल्टरनेट। ये किस में देखा जाता है? ये गुआवा में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? ये अपोजिट अरेंजमेंट लीव्स का किस में देखा जाता है? गुआवा में देखा जाता है। सी जी गुआवा में। किस में देखा जाता है? गुआवा में। एक और एग्जांपल है गाइस इसका, कैलोट्रोपिस। सी जी, इसकी याद करने की ट्रिक भी सी जी होती है, मैं ध्यान भूल गया था। कैलोट्रोपिस। अल्टरनेट की बात करें, अल्टरनेट लीफ का अरेंजमेंट कहाँ देखा जाता है गाइस? तो अल्टरनेट लीफ का अरेंजमेंट, एक लीफ ये गई, मान लीजिए एक ये गई, एक ये गई, एक ये गई, ये कैलोट्रोपिस में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? कैलोट्रोपिस में। अरेंजमेंट ऑफ लीफ कहाँ देखा जाता है? कैलोट्रोपिस में। आगे की बात करें होल। होल का मतलब एक से अधिक। लाइट नीचे से गड़बड़ हो जाती है। होल का मतलब एक से अधिक। ये अरेंजमेंट कहाँ देखा जाता है? ये अरेंजमेंट एग्जांपल एल एस्टोनिया में देखा जाता है। एल एस्टोनिया में देखा जाता है। तो हमने अरेंजमेंट ऑफ लीफ की बात करी। सबसे पहले अपोजिट, जिसके एग्जांपल है गुआवा और कैलोट्रोपिस, अल्टरनेट कैलोट्रोपिस, और होल का एग्जांपल है एल एस्टोनिया। कल बात करेंगे इस वीडियो में फ्लोवर की। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।